वो गैल संत बताएंगे। और संत गुरुदेव ने कौन सी गैल, कौन सा मार्ग बताया? वृंदावन। वृंदावन, केवल और केवल वृंदावन। तो वृंदावन केवल ब्रज में ही है ऐसा भी नहीं। ब्रजवासी बन जाए, वृंदावन में कोई आश्रय मिल जाए, कोई फ्लैट मिल जाए, कोई मकान मिल जाए, कोई वृंदावन वास। बहुत सुंदर संत ने गाया है, वृंदावन वास करत बहुत दिन बीत गए, अजहू ना प्राण प्यारी हृदय कुंज आई। यानी वृंदावन बसा कोई, गोपाल बाबा के शब्द हैं जो सेवा कुंज में सोहनी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, जिनको प्रियालाल प्राप्त है, वो कह रहे हैं हम लोगों की औकात क्या, कि वृंदावन तो बहुत दिनों से रह रहे हैं, पर वो वृंदावन अभी तक हृदय में नहीं आया है, केवल शरीर से रह रहे हैं। जब हृदय में नहीं आया तो प्यारी और प्रीतम तो वृंदावन में ही आते हैं। जब वो वृंदावन हृदय में नहीं आया तो अजहू ना प्राण प्यारी हृदय कुंज आई। तो संत कहते हैं कि वृंदावन की शरण ली जाए तो प्रिया प्रीतम मिलेंगे। हम भी वृंदावन से प्रार्थना करें। वृंदावन की लइए शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय।
बताते हैं। तो कहा वृंदावन में कैसे जाए? तो सबसे पहले जैसे ही ब्रजमंडल की सीमा में प्रवेश करें, यदि अपने किसी साधन से गए तो सीमा में प्रवेश पाते उस ब्रज की रज को अपने मस्तक से लगाए, यानी उस ब्रज की भूमि को सर्वप्रथम प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि उसी रज में हमारे प्रियालाल ने अपनी क्रीड़ा की है, अपनी लीला की है। भले उस वृंदावन में और कोई वस्तु प्रियालाल के समय की हो या ना हो, वो रज अभी भी वही है, रज कभी नहीं बदलती। वृंदावन की रज को प्रणाम हो, फिर यमुना जी का सेवन हो, फिर उस वृंदावन के जो सीमा पर बैठे हुए हमारे यहाँ क्षेत्रपाल होता है, परंतु ब्रज में जगह जगह महादेव अपने अलग अलग रूपों में बैठे हैं। वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में विराजित है और बिना गोपेश्वर की कृपा की गोपी भाव नहीं मिलने वाली। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, कोई शिव से द्रोह करे और स्वयं को मेरा भक्त बताए तो मेरा भक्त नहीं हो सकता, और कोई मुझसे द्रोह करे और शिव भक्त कहलाए, ऐसा भगवान शिव को भी पसंद नहीं। महादेव को प्रणाम होगा तब जाकर के प्रियालाल के दर्शनों के लिए जाए। इसीलिए संतों ने कहा कि उस वृंदावन में जाकर के सब सोपानों को पार करके जुगल प्रिया के विहार मिला। जितने वृंदावन के वन स्वरूप है, कुंज स्वरूप है, निधिवन, सेवा कुंज, भांडेर वन, मधुवन, बंशी वन, किसी ना किसी दिव्य स्थली के द्वार पर बैठ कर सेवा कुंज समीप
किसी के घर में घुस जाओ जबरदस्ती, हो सकता है धक्का मार के बाहर निकाल दें। अच्छा, किसी के साथ झुंड बना करके फरमाइश लेकर के जाओ, सामने वाला देखे ना देखे, पर राजा बलि ने मांगा, क्या मांगा भगवान से, ये प्रभु, तो भगवान ने वामन अवतार में राजा बलि को बांध करके बैठा दिया, दो पांवों में समस्त ब्रह्मांड को नाम लिया। तीसरा पग बलि ने अपने शीश पर रखवा लिया कि महाराज, दान बड़ा नहीं होता, दान देने वाला बड़ा होता है, क्योंकि जो वस्तु दान की जा रही है वो दान देने वाले की है। तो आप तीसरे पग में मुझे नाम दो। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के पूछा कि बलि तुम्हें क्या चाहिए?
बलि मांग रहे हैं कि प्रभु यदि मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे भवन के मंदिर में विराजमान हो जाए, तो जब मैं मंदिर जाऊंगा तभी आपका दर्शन होगा। मैं तो ऐसा चाहता हूं कि जब भी मैं अपने महल से, अपने भवन से बाहर निकलूं या अपने भवन में प्रवेश करूं तो मुझे आपका दर्शन होता ही रहे। तो वो दर्शन तब होगा जब भगवान द्वार पर खड़े रहेंगे, क्योंकि भवन में प्रवेश और निकास तो द्वार से ही होगा। तो भगवान बलि के द्वारपाल बने। वही वृंदावन के रसिक कहते हैं कि जब द्वार पर पड़े रहेंगे तो भवन में रहने वाला जब जब भीतर बाहर जाएगा तब तब द्वार पर पड़े हुए उस व्यक्ति पर नजर जाएगी ही जाएगी। और किसी ना किसी दिन तो भवन में रहने वाला द्वार पर पड़े हुए उस सेवक को देख करके पूछ ही लेगा, भैया कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो। इसलिए सेवा कुंज के द्वार पर, वृंदावन के द्वार पर बैठ करके भावना करें। तो उस भावना को करने से क्या होगा, वो भावना एक समय सिद्ध हो जाएगी। जो कल्पना में चल रहा था वो प्रत्यक्ष दर्शन होने लगेगा। तो रसिक कहते हैं, होय भावना सिद्ध सहज ही, 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 आनंदित होइए। मैंने कहा ना, वृंदावन में रह जाना ही वृंदावन वास नहीं है। जब भावना सिद्ध होगी तो वो वृंदावन इस मन के भीतर प्रकट हो जाएगा। तब जहां बैठेंगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। इसीलिए ऋषि कहते हैं, हाँ निरख नयन भूल सही, श्री
पक्ष बच जाए। तो संतों की उस जूठन को शीत प्रसादी कहते हैं। लेकिन किन संतों की? कहा रसिक संतों का शीत प्रसाद खाया है। क्योंकि जो रस में पड़ा है वही रस तक पहुंचा सकता है। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की पीर को क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की पीर को, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की पीर को क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की पीर को क्या जाने। और जिस बंदर ने इमली चखी वो स्वाद सुधा रस क्या जाने। जिस बंदर ने इमली चखी वो स्वाद सुधा रस क्या जाने। और जिस बंदर ने इमली चखी वो स्वाद सुधा रस क्या जाने। जिस बंदर ने इमली चखी वो स्वाद सुधा रस क्या जाने। इसलिए जो रस में पड़ा है शीत उनका पाए। तो जो प्रेम के मार्ग में बाधाएं हैं, बाधा दूर भजिए, बाधा दूर भजिए, बाधा दूर
सबसे नहीं मिलने वाले। इन सबसे क्या मिलेगा? इन सबसे वो भाग मिलेगा जिससे श्यामा श्याम मिलते हैं। श्यामा श्याम कैसे मिलेंगे? जब गोपियों की तरह विरह की अग्नि हृदय में जलेगी। प्रेम में मर जाना बड़ा आसान है, पर प्रेमी के विरह में समस्त जीवन उसके प्रेम में न्यौछावर करके और उस प्रेम के विरह में जीते रहना बड़ा कठिन है। इसीलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है। मंदिर के शिखर पर सबसे ऊंचा स्थान होता है ध्वजा का। तो ऐसे कहते हैं राधे श्याम नाम रट रसरा, राधे श्याम नाम रट रसरा, राधे श्याम नाम रस रटना, राधे श्याम नाम रस
Thank you.